अगर आपका टारगेट है एग्ज़ाम में 95% फोड़ना तो ही ये वीडियो आप सभी के लिए वर्क करेगी। तो सबसे पहले टारगेट सेट कर लो अपना। अगर टारगेट सेट कर चुके हो तो मैं आपको बता दूं, पीछे बिल्कुल भी नहीं हटना है। यही जिद तुम्हें तुम्हारे एग्ज़ाम में 95% मार्क्स दिला रही होगी। तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले एक कॉपी और पेन लेके आ जाओ जल्दी से फटाफट, क्योंकि बिना उसके तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। मैं मान के चल रहा हूँ कि तुम है ना वीडियो को पॉज करके कॉपी लेके आ चुके होगे। तो सबसे पहले जो तुमने टारगेट दिमाग में सेट कर लिया है ना, 95% होगा, किसी का 96, 97, जितना भी तुम्हारा टारगेट है, कोशिश करना 90 प्लस ही रखो। 90 प्लस से नीचे मत रखना। जितना बड़ा टारगेट रहोगे ना उतना ही तुम अचीव ना करो, लेकिन उसके आसपास तो अचीव करोगे। तो इसलिए टारगेट हमेशा बड़ा रखना, ठीक है। तुम अपना टारगेट सबसे पहले टॉप पर लिख लो, 95% मार्क्स मुझे अपने बोर्ड एग्जाम में या फिर स्कूल के फाइनल एग्जाम में फोड़ने हैं। ये कोई स्पेसिफिक पर्टिकुलर क्लासेस के लिए नहीं है कि ये क्लास 10th के लिए होगी, 11th के लिए, 12th के लिए। अगर आप एक स्टूडेंट हो, स्कूल जाते हो, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पहला जो पॉइंट रहेगा वो रहेगा आपका कि आपका सिलेबस क्या है। इससे भी पहले जो सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं बच्चे, वो क्या करते हो, सबसे पहले सिलेबस क्या है जानने से पहले ये जानो कि तुम्हें क्या नहीं पढ़ना है। क्या पढ़ने से पहले तुम्हें ये जानना है कि तुम्हें क्या नहीं पढ़ना है। बहुत से स्टूडेंट मिस्टेक यही करते हैं कि उन्हें यही नहीं पता होता हमें क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि इस साल जो तुम्हारा सिलेबस है ना वो काफ़ी चेंज हुआ है। तो सबसे पहले तुम्हें ना सिलेबस को पता होना चाहिए कि क्या क्या सिलेबस हमारा आ रहा है और क्या क्या सिलेबस डिलीटेड हुआ है। पहला जो मैं इस पर तुम्हें क्लियर कर दूं, पहले ही बच्चे, जिस बच्चे का फाइनल एग्जाम में 95% बता रहा हूं मैं, हाफ ईयरली में तो जैसे तैसे तुम स्कोर कर लोगे रट उठा के फाइनल एग्जाम में, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा। तो ये वीडियो तुम्हें फाइनल के लिए तैयार करने वाली है, ना कि हाफ ईयरली एग्जाम के लिए। अगर तुम इसको फॉलो कर लेते हो, जब तक तुम हाफ ईयरली एग्जाम आने वाले हो तो भी तुम्हें ना अच्छा खासा स्कोर कर लोगे, लेकिन खुशी जब होगी जब तुम फाइनल एग्जाम में 95% मार्क्स स्कोर कर लोगे। तो सबसे पहला पॉइंट मैंने तुम्हें बता दिया क्या है। पहले वो तरीका जानो कि जो तुम्हारे सिलेबस में नहीं आ रहा है, और दूसरा उसके बाद तुम्हें सिलेबस जानना है कि सिलेबस तुम्हारा क्या है। चाहे तुम्हें ना पीडीएफ डाउनलोड कर लेना या प्रिंट आउट निकलवा लेना। दूसरा जो होना चाहिए हमारा ना, हाउ टू स्टार्ट फ्रॉम जीरो। सबसे पहला पॉइंट हमारा ये रहना चाहिए। तो जीरो से भैया कैसे स्टार्ट करना है हमें ये बताओ। जीरो से हमें 95% पे जाना है। यहाँ से यहाँ तक का पूरा जो सफ़र है ना वो क्या रखना है ये हमें बता दो। तो अब मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि इसका पूरा सफ़र क्या रखना है। सबसे पहला जो तुम्हारा रहेगा ना वो रहेगा प्रायोरिटी सेट करना। सेट प्रायोरिटीज। तुम्हें है ना प्रायोरिटीज सेट कर लेनी है सब्जेक्ट की। अब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ना प्रॉब्लम यही आती है कि उन्हें ना प्रायोरिटी सेट नहीं करते, जो मन करता है उनका पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो यार आपको ऐसी मिस्टेक नहीं करनी है। तुम्हें क्या करते हो, तुम्हें ना कोई भी सब्जेक्ट मन करा वो उठा के बैठ जाते हो। मान लो आपने एक दिन मैथ उठाया और फिर तुम्हें मैथ में इंटरेस्ट नहीं आया, तुम क्या करने लगे, तुम्हें ना एसएसटी पढ़ने लग गई, और एसएसटी में हिस्ट्री पढ़ी, उसमें इंटरेस्ट नहीं आया। क्लास 12th वालों भी सेम है, तुम्हारे केमिस्ट्री बोरिंग लगती होगी, फिर फिजिक्स पढ़ने लगते हो तो फिजिक्स हार्ड लगती होगी। तो तुम्हें ऐसा मिस्टेक नहीं करनी है। तुम्हें ना दो सब्जेक्ट की प्रायोरिटीज बनानी है। अब कैसे वो प्रायोरिटीज बनानी है वो मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो, एक सब्जेक्ट वो रखना है जो तुम्हें ईजी लगता है, जिसमें तुम्हें पढ़ने में मजा आता है, और एक सब्जेक्ट वो रखना है जिसे जो तुम्हें डिफिकल्ट लगता है और जो तुम्हें समझने में डिफिकल्टीज होती है। तो ऐसे दो सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन बना के तुम्हें ना करना है। अब कुछ स्टूडेंट कहेंगे भैया टाइम ही तो नहीं मिलता, यही तो दिक्कत है, अगर टाइम मिल जाए तो हम ही कर लें। तो देखो यार, मैं तुम्हें एक रियलिटी बताता हूँ, ध्यान से सुनना ये पॉइंट। तो अपने भारत में लगभग 30 करोड़ स्टूडेंट हैं जो कि स्कूल जाते हैं, ठीक है। अगर वो 30 करोड़ स्टूडेंट यूं कहे कि भाई मुझे टाइम नहीं मिलता, नहीं तो मैं भी 95% मार्क्स स्कोर कर लेता, तो उनकी कोई सुनेगा? नहीं सुनेगा। तो भाई जो बच्चा एक्सक्यूज़ देता है ना वो कभी भी कामयाब नहीं होता, क्योंकि तुम है ना एक्सक्यूज़ किसको दे रहे हो, सोसाइटी को दे रहे हो? नहीं ना, अपने आप को एक्सक्यूज़ दे रहे हो, और नुकसान किसका कर रहे हो? अपने आप का ही कर रहे हो। तो भाई एक्सक्यूज़ देने से कुछ नहीं होता। जो 95% बच्चा मार्क्स लेके आ रहा है उसको भी तो भाई टाइम मैनेज करा है, उसके पास भी तो सिमिलर 24 घंटे हैं। तो तुम्हें टाइम मैनेज स्वयं करना पड़ेगा। अब यूँ नहीं कि मैं तुम्हें टाइम टेबल दे दूँ, भाई सुबह तू 4 बजे उठ जा, 5 बजे 1 घंटा ये पढ़, 1 घंटा ये पढ़, 1 घंटा ये पढ़। तो यार ऐसे थोड़ी टाइम मैनेजमेंट होएगा। जो 6 बजे उठ ही नहीं पाता उसके लिए मैं टाइम कैसे मैनेज कर लूँगा? मान ले कोई सुबह शाम को 5 बजे कोचिंग जाता है और मैं उससे कह दूँ भाई 5 से 6 बजे तक तूने फिजिक्स पढ़नी है, अब वो कैसे पढ़ लेगा जब कोचिंग में टाइम है? तो भाई कोई भी अगर तुमसे कह रहा है ना टाइम टेबल इस तरह से बनाओ, ये टॉपर का टाइम टेबल है। टॉपर पहली बात तो कभी टाइम टेबल बनाते नहीं, ये फैक्ट है। टॉपर बनाते हैं स्टडी टाइम टेबल।
पूरा डेली रूटीन का टाइम टेबल नहीं बनाते, मैं काफ़ी वीडियो में बता चुका हूँ, वो सिर्फ स्टडी रूटीन का टाइम टेबल बनाते हैं। तुम्हें भी सिर्फ स्टडी रूटीन का टाइम टेबल बताना है, कब कब कितने घंटे तुम्हें स्टडी करनी है। हर एक बच्चे का टाइम टेबल डिफरेंट होता है, हर एक बच्चे का टाइम टेबल यूनिक होता है, तो तुम्हें अपना टाइम टेबल स्वयं बनाना पड़ेगा और प्रायोरिटीज डिसाइड करनी पड़ेगी कि कैसे प्रायोरिटी सेट करनी है, वो मैं तुम्हें बता चुका हूँ। ठीक है, दूसरा काम तुम्हारा ये होगा, पहला क्या नहीं पढ़ना है, दूसरा क्या पढ़ना है, तीसरा सेट प्रायोरिटीज और चौथा है डेली रूटीन सेट टाइम टेबल। 4 काम हो गए। अब बात करते हैं हम अपनी रिसोर्सेज की, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो अब तुम्हारे स्कूल में ना काफ़ी तेज़ी से सिलेबस बढ़ा रहे होंगे क्योंकि हाफ ईयरली एग्जाम आने वाले हैं और कोचिंग में भी काफ़ी हद तक स्पीड में चल रहा होगा सिलेबस, और तुम्हें समझ में नहीं आ रहा होगा, पिछला भी समझ में नहीं आया और अब तो क्या ही बोलो, क्या समझ में आएगा। तो तुम्हें इस समय पर सिंपली क्या करना है, स्कूल का छोड़ो, कोचिंग का छोड़ो। अगर तुम मैनेज कर पा रहे हो, उनके साथ चल पा रहे हो, कोलैब कर पा रहे हो, तो यार तुम उसके साथ चलो। अगर तुम एक एवरेज बच्चे हो, थोड़ा वीक बच्चे हो, उनके साथ नहीं समझ में आ रहा है, कॉम्बिनेशन नहीं बैठ पा रहा है, तो तुम क्या कर सकते हो यार, तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट रिसोर्सेज है यूट्यूब। तुम्हें ना यूट्यूब से ही पढ़ना है, बाकी सब मोह माया को छोड़ो, सिर्फ यूट्यूब पर ध्यान दो। अब देखो यूट्यूब पर ना काफ़ी ज़्यादा कंटेंट है, बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में कंटेंट है, तुम्हें समझ में नहीं आता भैया कहाँ से पढ़ें, किसका पढ़ें। तो मैं तुम्हें ना बेस्ट सोल्यूशन बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम कंसीडर करते हैं क्लास 12th के लिए, फिजिक्स के लिए, तो आप समझ पा रहे हो मैंने फिजिक्स क्यों बोला, कमेंट करके बता देना अगर समझ गए तो फिजिक्स के लिए कंसीडर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम जीरो से स्टार्टिंग करते हैं। एक बच्चा जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा है, वो जीरो पे है, तो सबसे पहला चैप्टर फिजिक्स का कौन सा है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो उस चैप्टर को सिंपली आपको मारना है सर्च। देखो अगर तुम्हें ना हाफ ईयरली एग्जाम में स्कोर करना चाहते हो ना, तो तुम्हें वन शॉट वीडियो देखनी है, सिंपली वन शॉट डाल देना है इलेक्ट्रिक। मान लो ये यूट्यूब है, ये ऐसे ही होता है ना यूट्यूब का सर्च बार, ऐसे ही ये सर्च बार है यूट्यूब का, यहाँ पे लिख देना है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज और एंड फील्ड, ये हो गया इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। और यहाँ पे अगर तुम हाफ ईयरली एग्जाम को टारगेट कर रहे हो तो यहाँ पे लिख देना वन शॉट, यहाँ पे लिख देना वन शॉट। अगर तुम फाइनल एग्जाम को टारगेट कर रहे हो तो सिंपली तुम्हें ना इसको काट देना है, इसको कर लेना है बस, और जो प्लेलिस्ट तुम्हारे सामने आ रही है आंख बंद करके उसको फॉलो कर लेना। फिर दूसरे पे रेफर मत करना, दूसरे पे मत पहुंच जा, भाई इसका समझ में नहीं आ रहा अब तो दूसरे से मूव करूंगा। एक वीडियो देखो, 2 वीडियो देखो, आगे से ज़्यादा तुम्हें ना क्या करते हो, मल्टीपल चैनल की वीडियो देख डालते हो और आधा से ज़्यादा टाइम वहीं वेस्ट कर देते हो। ना तुम्हारा वो चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, ना तुम्हें वो कंसेप्ट समझ में आता है, ना तुम्हारे नोट्स बन पाते हैं और टाइम दुनिया भर का चला जाता है। तो तुम्हें ऐसी मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करनी है। तुम कोई सी भी क्लास में हो, सबसे पहले तुम्हें ना, अगर तुम हाफ ईयरली एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, देखो सबसे पहले यार तुम्हें यही बता दो तुम्हें दिक्कत क्यों हो रही है हाफ ईयरली एग्जाम के लिए। देखो तुम्हें ना, ऐसा तो कोई बच्चा होगा ही नहीं यार जिसने पहला चैप्टर का नाम नहीं पता होगा, ठीक है। हर एक सब्जेक्ट का तुम्हें पहला चैप्टर तो अच्छे से आता ही होगा, अच्छे से नहीं आता तो कम से कम यार 50 से 60% क्वेश्चन तुम अगर उस चैप्टर से आते हैं तो अटेम्प्ट कर लोगे, क्योंकि यार तुम्हारे यूटी भी हो चुके हैं, पीटी भी हो चुके हैं, मंडे टेस्ट भी हो चुके हैं और अब तुम्हारे हाफ ईयरली आने वाले हैं। और देखो अब हाफ ईयरली एग्जाम आएंगे ना, इसकी एक स्ट्रैटेजी वीडियो में तुम्हें लाने वाला हूँ, तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर लेना, 2-3 दिन में आ जाएगी तुम्हें ना कम से कम टाइम में सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है। पर लेकिन इसको ध्यान से सुनो, अब मैं जो बता रहा हूँ। अब रिसोर्सेज क्या है, मैंने तुम्हें बता दिया यूट्यूब से, पहला यूट्यूब हो गया। अब दूसरा रहेगा तुम्हारे ना हैंड रिटन नोट्स, शॉर्ट हैंड रिटन नोट्स। कहने का मतलब ये हैंड रिटन नोट्स, शॉर्ट उल्टा बोल दिया मैंने, शॉर्ट हैंड रिटन नोट्स। तो जो तुम्हें लेक्चर में पढ़ाया जाएगा वन शॉट में, उसको तुम्हें ना अंधाधुंध करके रगड़ देना भाई, जितना रगड़ सको ना उतना रगड़ दो, तुम्हारी जी जान लगा देना। जैसे कि तुमने वीडियो देख ली एक बार, ठीक है, एक बार वीडियो देख ली, ध्यान से सुनना, अब जो पॉइंट बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, कोई नहीं बताएगा तुम्हें। एक बार तुमने वन शॉट वीडियो देख ली, उसके बाद तुम्हें सिंपली क्या करना है, जो भी तुम्हारे माइंड में घुसा है ना, जो भी तुम्हारे भेजे के अंदर घुसा है, भेजे के अंदर भेजा है, ये याद रखना, भेजे के अंदर भेजा है और भगवान ने तुम्हारे अंदर भेजा है। तो ये चीज़ तुम्हें याद रखनी है, जो भी तुम्हारे भेजे के अंदर भेजा घुसा है ना, जो तूने वीडियो देखी है, वो भेजा का भेजा पूरा उतार देना है कॉपी के अंदर, कॉपी के ऊपर, जो तुम कॉपी पर पेन लेके बैठे हो इस समय पर, उस कॉपी के ऊपर तुम्हें उतार देना जल्दी से जल्दी, फटाफट, जो भी तुम्हारे दिमाग में आ रहा है। अब यूं मत देखना भाई अंडरलाइन करूंगा, फिर हाईलाइट करूंगा, फिर स्टार बनाऊंगा, ये मिस्टेक मत करना यार। तुम अपने लिए पढ़ रहे हो, अब तुम्हें डिजाइनिंग वाला शौक नहीं रखना है, तुम्हें ना 95 वाला % पे आ गए, ये तुम्हारा गोल होना चाहिए। डिजाइनिंग और स्टार वगैरह तुम्हें नहीं बनाने हैं। देखो मेरी तुम शॉर्ट नोट की कॉपी देखोगे ना, तुम्हें चौक दोगे, समझ में नहीं आएगा भैया क्या नोट्स बना रखे हैं। मैं भी कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम की टारगेट कर रहा हूँ MSc के लिए, तो वो तुम्हें मैं दिखाऊंगा कभी, तो तुम चौक जाओगे। तो यार ऐसे अपने लिए नोट्स बनाओ, दूसरों के लिए नोट्स बनाओ, यही सीक्रेट टिप्स होती है कि दूसरों को तुम्हारी नोट्स समझ ही ना आए और तुम्हारी कॉपी मांगना चाहे तब भी ना मांग पाए। तो ये तुम्हें मैंने सीक्रेट टिप्स बता दिए, इसको किसी को भी शेयर मत करना, ठीक है।
तुम्हें शेयर कर रहा हूँ, ये मैंने किसी को नहीं बताता। तो दूसरी बात, अब देखो ये क्या क्या बताया मैंने, याद रखना जो कॉपी में लिखता जा रहा हूँ, जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ कॉपी पे लिख लेना, तुम भी भूल जाओगे वीडियो को देखने के बाद, ठीक है। अब रिसोर्सेज क्या है, रिसोर्सेज मैंने यूट्यूब बताया, वन शॉट वीडियो, तुम्हारे हैंड रिटन नोट्स बनाए। अगर तुम्हें टाइम मिलता है तो तुम एनसीईआरटी पढ़ना, अगर तुम्हें टाइम नहीं मिलता तो तुम एनसीईआरटी स्किप कर सकते हो। लेकिन अगर तुम एक ऐसे बच्चे हो जिसे बहुत ही रेयर टाइम मिलता है, भैया हम तो काफ़ी बिजी शेड्यूल है, तो तुम क्या कर सकते हो भाई, वीकेंड पे ना एकदम खींच के रगड़ दो। वीकेंड में हो सकता है, इस समय पर ना मोस्ट ऑफ द स्कूलों में क्या है, सिलेबस खींच के करा रहे होंगे, और कुछ स्कूलों में भाई टीचर जिस दिन अब्सेंट होता है, कुछ को बच्चे को पता चलता है कि भाई कल टीचर अब्सेंट है, तो उस दिन स्कूल ही मत जाओ। या फिर वीकेंड पे जैसे फ्राइडे सैटरडे संडे है, ये 3 दिन रगड़ लो, फ्राइडे हो गया, सैटरडे हो गया और संडे हो गया। ये वीकेंड के जो डे है ना, इन 3 डे में तुम रगड़ लो जितना तुम्हें ना वीक में जो बैकलॉग्स बने हुए हैं तुम्हारे, तुम्हें समझ में नहीं आया, इन 3 डेज में अच्छे से तुम्हें ना 3 डेज में कितने घंटे हो जाएंगे अब तुम लगा लेना। और उन कम से कम इन 30 घंटे का मिलाकर तुम्हें ना 12 घंटे की स्टडी करनी है, 12 घंटे की। 3 घंटे को मिलाकर तुम्हें 12 घंटे की स्टडी करनी है। 12, अब 12 भाई 4-4 घंटे दे दोगे, तीनों घंटे 4-4 घंटे तीनों दिन देने हैं, ठीक है। 12 घंटे की इजीली स्टडी हो जाएगी। और इस समय पर तुम्हें ना बिल्कुल मैक्सिमम पोटेंशियल से अपनी स्टडी करनी है, जो उतना भी तुम्हारा सिलेबस पिछला रह रहा है, बैकलॉग है, वो तुम इसमें कवर कर सकते हो। अब देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ अब मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, वो है तुम्हारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। अब जो तुम्हारे क्लास टेस्ट होंगे ना, मत देखो ये हाफ ईयरली के लिए बोनस टिप है, ध्यान सुनना। अब जो तुम्हारे क्लास टेस्ट हो रहे हैं उसमें मान लो तुम्हारा टीचर कहता है कि कल है ना इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का टेस्ट होगा, आप है ना पढ़ के आना। जो गोस लॉ की एप्लीकेशन है उनका मैं डेरिवेशन का टेस्ट लूंगा, तो समझ लेना भाई वो गोस लॉ की एप्लीकेशन है तुम्हारे हाफ ईयरली एग्जाम में आ रही है, जब भी वो टीचर तुम्हें दे रहा है, नहीं तो फालतू भाई क्यों देगा, हाफ ईयरली एग्जाम में वो आएंगी। और एक और इंपॉर्टेंट बात बता दूं, वो तुम्हारे फाइनल एग्जाम में भी आएंगी। ये भाई बोनस टिप बता दी मैंने तुम्हें, किसी को मत बताना, ये फाइनल एग्जाम में भी आती है। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जल्दी मैं लाने वाला हूँ वीडियो, तो टेंशन मत लो, वो सब मैं कवर कर लूँगा, अभी तुम्हें ध्यान तो मैं बता रहा हूँ। तो अब कुछ स्टूडेंट कहेंगे भैया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमें मिलते नहीं है, कहाँ से करें। देखो यार, तुम अगर कष्ट कर सकते हो तो सिंपली यार तुम्हें ना गूगल से डाउनलोड करना पड़ेगा, थोड़ा कष्ट करना चाहो तो। अगर नहीं कष्ट कर सकते तो सिंपली यार तुम्हें बुक आती है ओसवाल बुक्स, वो तुम परचेज कर सकते हो। इसमें तुम्हें ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, इसमें तुम्हारे जो टॉपिक वाइज होते हैं जो बोर्ड एग्जाम में आए होते हैं वो भी तुम्हें मिल जाएंगे। अगर तुम्हें शॉर्ट नोट्स बनाने में प्रॉब्लम होती है तो शॉर्ट नोट्स भी इसमें भी मिल जाएंगे। और जो अगर तुम टेस्ट देना चाहो, सेल्फ असेसमेंट करना चाहो तो वो भी इसमें तुम्हें मिल जाएंगे, ठीक है। ये तुम अगर परचेज करना चाहो तो तुम इसको परचेज कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो अब जो भाई लास्ट पॉइंट आता है हमारा, क्या भैया हमें सैंपल पेपर करने जरूरी हैं। देखो भाई, तुम अगर टारगेट कर रहे हो ना 95%, तो भाई ये बिना सैंपल पेपर के, बिना PYQ के, बिना एनसीईआरटी रीडिंग के और बिना रिवीजन के नहीं आ सकते। ये फैक्ट बता रहा हूं मैं। अगर तुम टारगेट कर रहे हो 60-70%, तो यार सिंपली तुम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चले जाना, पढ़ के सिंपली आ जाएंगे। तो भाई 60-70% भीड़ का हिस्सा थोड़ी बनना है, हिस्सा हमें उन 1% लोगों का बनना है जो भाई माला डाल के गले में मिठाई मुंह में ठूस के खिला रहे होते, भाई हमें भी उनकी जगह खड़ा होना है। तो यार तुम्हें इतना तो करना पड़ेगा, 95% मार्क्स लाने हैं। तो देखो अब मैं इसको पूरी समराइज करने वाला हूँ, वीडियो को ध्यान सुनना, जो तुम्हें समझाया मैंने इस वीडियो में, ठीक है। सबसे पहली बात मैंने क्या बताई तुम्हें, क्या बताई थी यार, मैं खुद भूल गया, जल्दी से कॉपी में देख के बताओ क्या बताई थी, क्या बताई थी, हाँ याद आ गया। सबसे पहले तुम्हें पढ़ना है जो क्या नहीं पढ़ना है, हाँ ये पता था मैंने कि तुम्हें ना सबसे पहले ये पता करना है कि क्या हमें नहीं पढ़ना है। दूसरा तुम्हें क्या पढ़ना है। तीसरा तुम्हें सब्जेक्ट की प्रायोरिटी सेट करनी है। चौथा तुम्हें कहाँ से पढ़ना है, यूट्यूब से पढ़ना है। पांचवा तुम्हें अपने शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। वीकेंड में अगर तुम छुट्टी मारना चाहो तो वीकेंड में छुट्टी मार सकते हो, यहाँ पर पूरी 100% इफिशिएंटी के साथ यहाँ पर स्टडी कर सकते हो। एंड आठवां मैंने क्या बताया था, आठवां तो यही बताया तुम्हारा सैम्पल पेपर और जो PYQs हैं, यही मैंने 7-8 पॉइंट बताए हैं। तो इनको एकदम तुम समराइज करके अच्छे से लिख लेना और इसके अकॉर्डिंग तुम्हें एक प्लानर सेट करना है। जल्दी हाफ ईयरली एग्जाम के लिए वीडियो आने वाली है, किस तरह से तुम्हें 20 दिन के अंदर सिलेबस कंप्लीट करने वाले हो। तो अगर तुमने सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर लेना। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय।